मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा, आप सबका अपना चैनल KDF लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बिहार सिविल कोड का तैयारी कर रहे हैं और बिहार सिविल कोड के लिए मैंने आपको समास, उसके बाद लिंग, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, इन सभी चीज़ों को समाप्त कर दिया हूँ। यदि हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिएगा। और किसी भी एग्जाम में, SSC GD हो चाहे किसी भी एग्जाम में आपको हिंदी पूछता है तो आप हमारे चैनल से बने रहिए, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, आप लोगों का फरमाइश है, हमेशा कमेंट आ रहा है कि सर संधि पढ़ा दीजिए। क्या पढ़ा दीजिए मेरे दोस्त? संधि पढ़ा दीजिए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संधि। ठीक है, क्या लेकर आया हूँ? संधि। तो सबसे पहले हम जानते हैं संधि का अर्थ। क्या जानते हैं? संधि का अर्थ। तो संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ होता है मेल। क्या होता है? संधि का अर्थ होता है मेल, मतलब मेल कर देना है, दो चीज़ों को लेकर मिला देना है, उसी को हम संधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए सम अजोड़ धी, इसको मेल कर दीजिए। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? मेल। अब हम देखेंगे परिभाषा। संधि का परिभाषा देखेंगे तो परिभाषा क्या होगा? ठीक है, संधि का परिभाषा क्या होगा? तो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको PDF दे दूंगा, आप लोग मैसेज कर दीजिएगा यदि कोई नए होंगे तो। और जो नए नहीं होंगे तो उनको तो PDF मिल ही जाता है ग्रुप में, हम व्हाट्सएप ग्रुप में भेज ही देते हैं। ठीक है, या लिखना होगा तो वीडियो रोक रोक कर लिख लीजिएगा। तो संधि की परिभाषा क्या हुआ? दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि करते हैं। जैसे मान लीजिए सम जोड़ तोष, यही ना है, सम जोड़ तोष, इसको हम क्या करेंगे? संतोष। क्या करेंगे? संतोष। तो यहाँ पर सन तो अस संतोष हो जाएगा। सम जोड़ तोष संतोष। अब देखिए देव जोड़ इंद्र, देव जोड़ इंद्र क्या हो जाएगा? हाँ, देवेंद्र। देव जोड़ इंद्र देवेंद्र। ठीक है, उसके बाद में एक बोलिए भानु जोड़ उदय, भानु जोड़ उदय क्या हो जाएगा? बोलिए भानुदय। तो ये जो हर्षुकार है ना, तो ये द्विगुकार हो जाएगा, भानुदय, भानुदय। आगे समझ में। अब जैसे हिम जोड़ आलय, क्या लिखेंगे? हिम जोड़ आलय। क्या करेंगे इसको? हिमालय। अब ये कैसे हो रहा है इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे आगे जाकर। अब देखिए भानु जोड़ उदय, तो भानु उदय, तो भानुदय कैसे हो गया? यहाँ हर्षुकार था तो यहाँ दुगुकार आ गया, अब फिर ऊ है तो ऊ कहाँ चला गया? इन सब चीज़ों को हम लोग आगे जानेंगे। तो पहले इतना समझ गए, ये मतलब परिभाषा के अंतर्गत में उदाहरण लिखवा दिए कि ऐसे ऐसे टूटता है, इसके विकार से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो हम क्या पढ़े? संधि। संधि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक, इतना हो गया। और ये जैसे में हम लोगों ने देख लिया, हिम जोड़ आलय हिमालय हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे संधि के भेद। क्या देखेंगे? संधि के भेद। भैया संधि के कितने भेद होते हैं? नहीं, संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन, कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला 5 नहीं होता है, स्वर संधि। कितना? स्वर संधि। स्वर संधि आप भी बोलते चलिएगा। संधि के एक पहला भेद होता है स्वर संधि। दूसरा क्या होता है? बोलिए व्यंजन संधि। क्या होता है? व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि। और तीसरा क्या होता है? तीसरा होगा आपका विसर्ग संधि। क्या होगा? विसर्ग संधि। तीसरा का होगा विसर्ग संधि। ठीक है, अब आपने देखा स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि।
तो हमने देखा संधि के भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आपको भैया 3 बार 4 बार 5 बार बोलना पड़ेगा तभी याद होगा। तो हमने देखा संधि किसे कहते हैं, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं। कितना होते हैं, 3 भेद होते हैं। तो कौन कौन, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इतना आप लोग देख लिए। चलिए अब हम देखेंगे सबसे पहले स्वर संधि के बारे में। किसके बारे में, अब स्वर संधि क्या है। स्वर संधि क्या है, तो जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तब जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि। तो स्वर क्या है, तो भैया ओ आ हर्षई दीर्घई ये सब क्या है, स्वर है। अब व्यंजन किसको कहते हैं, क ख ग घ अंग ये सब क्या है, व्यंजन है। तो स्वर कौन है, ओ आ ई। तो कह रहा है जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, मतलब ओ आ प्लस ओ या आ, ठीक है, ये सब से मिलेगा। जब इससे इसका मेल होगा, यानी स्वर के साथ स्वर का मेल होगा तो स्वर संधि कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, स्वर संधि कहलाएगा। इतना समझ गए। स्वर संधि किसे कहते हैं, जब स्वर के साथ स्वर का मेल हो तब जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि। तो भैया ये तो स्वर संधि हो गया। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के मेरे दोस्त 5 भेद होते हैं। अब जैसे इसका स्वर संधि में हम थोड़ा देख लेते हैं, जैसे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ विद्या, विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय क्या हो जाएगा, बोलिए, विद्यालय। विद्या जोड़ आलय विद्यालय, ठीक है, विद्या जोड़ आलय क्या हो जाएगा, विद्यालय। तो ये आपका स्वर संधि में आ गया। कैसे, तो यहाँ आ है, विद्या आ जोड़ ओ, तो यहाँ पर आ जोड़ अ मिलके क्या बना, आ। इसका हम आगे बताएंगे नियम कि कैसे हो रहा है। तो ये विद्यालय हो गया। मुनि जोड़ इंद्र, मुनि जोड़ इंद्र क्या हो जाएगा, बताइए, मुनि जोड़ इंद्र क्या हो जाएगा, मुनिंद्र क्या हो जाएगा, सिर्फ दीर्घिकार हो जाएगा, मुनिंद्र क्या हो जाएगा, मुनिंद्र। श्री जोड़ ईश क्या हो जाएगा, श्री जोड़ ईश क्या हो जाएगा, बोलिए, श्रीश क्या हो जाएगा, श्रीश, श्री जोड़ ईश श्रीश। गुरु जोड़ उपदेश क्या हो जाएगा, गुरुपदेश। तो ये स्वर संधि में जैसे में हमने आपको उदाहरण देखा है। अब हम देखते हैं स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। पहले संधि के 3 भेद, कौन कौन, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब उसके बाद में स्वर संधि। तो स्वर संधि के कितने भेद, 5। तो भैया स्वर संधि के 5 भेद होता है, तो कौन कौन होता है, बताइए, बताइए जल्दी, मालूम है। तो एक होता है आपका वृद्धि संधि, फिर होता है दीर्घ संधि, फिर होता है गुण संधि, उसके बाद में होता है यन संधि, उसके बाद में होता है अयादि संधि। आया समझ में, कौन कौन होता है, बोलिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, बोलिए हमारे साथ में, बोलिए, दीर्घ संधि। 1 नंबर में क्या होगा, दीर्घ संधि। स्वर संधि के भेद है ये, इसका लड़का है। संधि के बेटा 3 गो, कौन कौन, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर का शादी हो गया तो इसका कई गो लड़का है, 5 गो। तो कौन कौन, दीर्घ संधि, उसके बाद में गुण संधि, ठीक, उसके बाद में 3 नंबर में विसर्ग संधि, विसर्ग होगा, वृद्धि संधि, विसर्ग नहीं, वृद्धि संधि क्या होगा, वृद्धि संधि। विसर्ग तो स्वर में आए, संधि के भेद है ना, वृद्धि संधि। उसके बाद में 4 नंबर में यौन संधि क्या होगा, यौन संधि। उसके बाद 5वां क्या होगा, बोलिए, अयादि संधि क्या होगा, अयादि, अयादि संधि हो गया। देखिए अब स्वर संधि, स्वर संधि के भेद, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यौन संधि, अयादि संधि। आ गया ना, सारा जॉकेट लग जा रहा है। तो अब क्या जाने, स्वर संधि के 5 बेटा, यानी 5 भेद। स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन,
दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यौन संधि, अयादि संधि। देखिए याद करने का कुछ ज़्यादा नहीं है, ऐसे देखिए पहले दीर्घ संधि, फिर दीर्घ होगा तो गुण, फिर वृद्धि, यौन, अयादि। अब इनके बारे में हम देखते हैं कि कैसे चेंज करता है। यही सब जो उदाहरण दे रहे थे ना, ये सब चेंज कराता है। स्वर के साथ स्वर मिलेगा तो क्या उत्पन्न करेगा, क्या मेल बनाएगा, क्या विकार लाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम दीर्घ संधि के देखते हैं। कौन देखते हैं? अब दीर्घ संधि के बारे में देखते हैं। स्वर संधि में सबसे पहला 1 नंबर आएगा दीर्घ, देख लीजिए वीडियो चल रहा है ना, दीर्घ संधि चल रहा है। चलिए दीर्घ संधि के बारे में देखते हैं। देखिए दीर्घ संधि में क्या होगा, जब ओ आ रहेगा, क्या रहेगा, ओ आ, जब ओ आ के साथ ओ आ हो, इसके साथ में क्या हो, ओ आ हो, तब क्या नया रूप बनता है बताइए। ओ आ के साथ में ओ आ रहेगा तो क्या बनेगा, तो ये आपका बनेगा आ। क्या बनेगा, आ। मान लीजिए ओ इधर रहेगा आ प्लस आ, तो क्या बन जाएगा, आ। या आ रहेगा आ प्लस आ रहेगा तो क्या बन जाएगा, आ। आया समझ में? किसमें? दीर्घ संधि में। लेकिन इसी में अब कह रहा है जब ई के साथ, यानी ई छोटा ई और बड़ा ई, इसके साथ में छोटा ई या बड़ा ई रहेगा तो क्या बनेगा, तो बड़ा ई बनता है। क्या बनता है, दीर्घिकार वाला बड़ा ई बनता है। ठीक है, हर्षिकार दीर्घिकार वाला बनता है। छोटी बड़ी ई मिलके क्या बनता है, बड़ी ई। अब यहाँ पर हम लेंगे छोटी ई प्लस बड़ी ई, तो क्या बन जाएगा, बड़ी। ठीक है, छोटी ई प्लस छोटी ई, तो क्या बन जाएगा, बड़ी। अरे समझ में? इसके अंतर्गत में चल रहे हैं दीर्घ संधि में। ओ आ रहेगा तो आ जाएगा, जैसे विधा जोड़ आलय, विधा जोड़ आलय हो रहा था तो उसमें आ था और उधर भी आलय था, तो क्या हो गया, आ और आ मिलके विधालय, यानी ध में आ लग गया तब विद्यालय हो गया। तो इसी तरह ई मिलके क्या होगा, बड़ी ई, और आ मिलके आ। अब इसी में देखते हैं जब ऊ रहेगा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, तो क्या बनेगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ रहेगा, इसके साथ में छोटा ऊ और बड़ा ऊ रहेगा तो क्या बनेगा मेरे दोस्त, तो ये बनेगा बड़ा ऊ। क्या बनेगा, बड़ा ऊ। छोटा ऊ बड़ा ऊ रहे तो उसके साथ में मिलके क्या बनेगा, बड़ा ऊ। ठीक है, यानी ऊ बन जाएगा। अब हम जैसे देखते हैं इसका उदाहरण में देखते हैं। अब इसको मिटा दे, चाहे एक एक देखते हैं। देखिए यहाँ पर धर्म जोड़ अर्थ, यहाँ पर ओ आ रहा है, धर्म ओ आ रहा है, यहाँ पे ओ आ रहा है, तो ओ मिल के क्या हो जाएगा, आ। क्या हो जाएगा, आ। तो आ किस में जुड़ेगा, हई ओ इसमें आ जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, धर्मार्थ। क्या हो जाएगा, धर्मार्थ। आगे समझ में? इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं ताकि उदाहरण लिखेंगे तो समझ में ज़्यादा आएगा। अब आइए, तो धर्म जोड़ अर्थ क्या हो जाएगा, धर्मार्थ। अब यहाँ पर हम लिखते हैं पुस्तक, पुस्तक जोड़ आलय, ये पहला दिए थे, पुस्तक जोड़ आलय, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, पुस्तक, तो क्या आएगा, ओ है, इसमें क में अ लगा रहता है, पुस्तक अ आ रहा है, अ प्लस अ बन के क्या बनेगा, आ। किसके अनुसार, हाँ दीर्घ संधि के अनुसार अ मिल के क्या बनेगा, आ। तो आ है कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर देखिए पु स तो आई को आ मिल के क्या हो जाएगा, का आ लो य, क्या हो जाएगा, पुस्तकालय। जैसे हम लोग का पुस्तकालय कौशल्या पुस्तकालय निःशुल्क पुस्तकालय, यहाँ भी कोई भी लड़का दिन रात आकर रह सकता है, सो सकता है, पढ़ सकता है, किताब ले जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया पुस्तक जोड़ आलय पुस्तकालय। ठीक, अब हम फिर देखते हैं, अब विधा जोड़ अर्थी, विधा जोड़ अर्थी क्या हो जाएगा बोलिए, आ जोड़ और मिल के क्या बनेगा, आ ही रहेगा।
और आ मिल के क्या रहेगा, आ ही रहेगा, तब विद्यार्थी, विद्यार्थी हुआ। अब देखिए मुनि, अब इसमें हम ई आएगा तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मुनि, मुनि पहले हर्षिकार होगा कि दीर्घिकार, हर्षिकार होगा, मुनि जोड़, अब ले लो इस, यहाँ पर दीर्घिकार है, मुनि जोड़ इस, अब क्या होगा बोलिए, छोटी ई आप बड़ी मिल के क्या होगा, बड़ी बनेगा, बड़ी, तो अब बड़ी ई के मतलब क्या, हर्षिकार है तो दीर्घिकार, तो मुनि श हो गया, क्या हो जाएगा, मुनि, सही है। अब देखिए भानु जोड़ उदय, भानु जोड़ उदय, यहाँ पर उ है, यहाँ पर उ है उ तो क्या बन जाएगा, तो उ मिल के क्या बन जाएगा, 12 भानु दय, कहाँ पर आ गया 12, यहाँ पे आ रहा है समझ में। अब फिर ले लो जैसे वधु जोड़ ऊर्जा, यहाँ पे वधु बड़ा ले लिए, वधु और जोड़ ऊर्जा, अब क्या करेंगे, उ मिल के क्या होगा, 12, तो क्या करेंगे, वधुर्जा, वधुर्जा आ गया। कोण जोड़ अर्क, कोण जोड़ अर्क, तो क्या होगा, कोणार्क, ठीक है। लज्जा जोड़ अभाव, लज्जा भाव, ठीक है। गिरि जोड़ इंद्र, गिरिंद्र, माने हर्षिकार से क्या हो जाएगा, दीर्घिकार होगा। रवि जोड़ इंद्र, रवि जोड़ इंद्र क्या हो जाएगा, रविंद्र, यानी हर्षिकार से क्या हो जाएगा, दीर्घिकार हो जाएगा। गिरि जोड़ इस, ग्रीस, ये सब उदाहरण क्या है, किसका, दीर्घ संधि का। ओ आ मिल के क्या बना, आ, ई मिल के क्या बना, बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिल के, छोटा ऊ बड़ा ऊ से क्या बना, बड़ा ऊ। इतना समझ में आ गया, किस में, तो दीर्घ संधि में। कोई दिक्कत, मिटा दें, तो दीर्घ संधि में कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रिंटर थोपने वाला कहाँ गया, सब गर्दा जा रहा है। आ रहा है समझ में कि हूँ खाली कर रहे हो, आ रहा है ना, हाँ। अब चलो आगे चलते हैं, किस में, अब दीर्घ संधि के बाद में क्या है, गुण संधि, 2 नंबर है ना, गुण संधि। अब देखो गुण संधि, उसमें तो था अ आ ई उ, ठीक है। अब देखते हैं इसमें ओ आ के साथ में, जब अ दिया रहे, आ दिया रहे, और इसका मेल किससे करेगा, ई और 12 ई से। उसमें हो रहा था ई और ई से, क्या, अ ई से नहीं हो रहा था, अ से हो रहा था, आ से हो रहा था, ई से ई से हो रहा था, उ से उ से हो रहा था मेल। लेकिन इसमें क्या होगा, ओ आ गया मेल इससे होगा, ई से बड़ी से। आया समझ में, जब छोटा ई और बड़ा ई से हो तो क्या बनेगा, तो ई दोनों से जब मेल होगा ना, ई दोनों से जब मेल होगा ना, तो क्या बनेगा, ए, क्या बनेगा, ए, क्या बनेगा, ए। आगे समझ में, जब ओ ई मिल के ए, आ ई बड़ा ई मिल के ए ही बनेगा। आगे समझ में। अब देखते हैं, जब ओ आ के हो गया तो ई के साथ में हो गया। अब ओ आ के साथ उ हो, तो अब ओ आ के साथ, ओ आ के साथ क्या हो, छोटा ऊ बड़ा ऊ, तब क्या बनेगा बताओ, जल्दी बताओ। ये लगेगा, तो यहाँ ए हुआ तो यहाँ ओ होगा, क्या होगा, ओ, क्या बनेगा, ओ उ मिल के ओ, आ उ मिल के ओ ही बनेगा। यहाँ छोटी ई बड़ी ई से कोई किसी से भी मिला तो ए ही बना ना, ऐ थोड़े बन गया, ये वाला थोड़े बना, तो यहाँ ओ कैसे बनेगा, तो ये गुण संधि में कह रहा है। गुण संधि में कह रहा है ओ आ से ई से मिलाएंगे, फिर ओ आ से उ से मिलाएंगे, ठीक है। आगे समझ में। और जब ओ आ को, एक चीज़ और देखिए, जब ओ आ को किससे मिलाएंगे, री से, किससे मिलाएंगे, री से, तो ये क्या बन जाएगा, और बन जाएगा, क्या बन जाएगा, और बन जाएगा, क्या बन जाएगा, और बनता है। तो ये किस में आ जाएगा, गुण संधि में। किस में आ जाएगा, गुण संधि में। अब हम देखते हैं इसमें गुण संधि, तो आप देख लिए। अब उदाहरण में देखते हैं।
अ ई मिल के क्या बना रहता है? ए। अ उ मिल के ओ, और ई मिल के और। तो अब देखते हैं हम नर जोड़ इंद्र, नर जोड़ इंद्र। तो यहाँ पर क्या छिपा है? र के जगह पर क्या है? ओ। यहाँ पे क्या है? ओ। और यहाँ क्या है? ई। क्या बन जाएगा? ओ ई। ए। क्या बन जाएगा? ए। तो हम नर जोड़ इंद्र, तो न आई रो तो रहबे करेगा, लेकिन क्या लग जाएगा? ए। ए लग जाएगा, तो ए हो गया रे। और न रे है न आ दौत रहबे करेगा, होगा। तो नर जोड़ इंद्र क्या होगा? नरेंद्र। फिर हम देखते हैं सूर जोड़ इंद्र, क्या कहेंगे? सूर जोड़ इंद्र। अब हम देखते हैं सुर, तो यहाँ पर क्या छिपा है? ओ। ओ है, तो आ ई मिल के फिर क्या हो जाएगा? तो सूर्य न दो, क्या हो जाएगा? सुरेंद्र। ओ ई मिल के क्या बन गया? यहाँ पर ओ प्लस ई बराबर क्या होगा? ए हो जाएगा। यहाँ भी क्या लगा? ओ प्लस ई बराबर ए आया। ओ प्लस ई बराबर ए। अब हम देखते हैं ओ उ वाला पर उदाहरण देखते हैं। किस पे? जैसे भारत जोड़ इंद्र क्या होगा? भारतेंद्र। भारत जोड़ इंद्र, तो ओ ई मिल के क्या होगा? ए हो जाएगा, तब भारतेंद्र हो जाएगा। देव जोड़ ऋषि क्या हो जाएगा? देव जोड़ ऋषि। देव जोड़ ऋषि। अ जोड़ आरी और हो जाएगा देवर्षि। अ जोड़ र री क्या होगा? और होगा, बताए नहीं थे? आगे बताइए। देव जोड़ इंद्र तो बता दिए। देव जोड़ ईश क्या हो जाएगा? देव जोड़ ईश। हाँ बोलिए। देव। देव जोड़ ईश देवेश हो जाएगा। और ई मिल के ए ही न होगा। देवेश। अब बताओ ज्ञान जोड़ उपदेश, यहाँ देखिए। अब ई अ ई के तो बता दिए, अब अ उ के देखते हैं। यहाँ पे देखिए ज्ञान जोड़ उपदेश। अब यहाँ पर क्या है छिपा? क्या है? ज्ञान और। हाँ, तो यहाँ पर और है प्लस यहाँ पर क्या है? उ। तो अ उ मिल के क्या बनेगा? बोलो जल्दी। ओ। तो ओ बना, अ उ मिल के ओ। तो अब इसको हम संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? ज्ञा और न पर क्या आ जाएगा? तो ओ हो जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा? ज्ञानो। तो क्या हो जाएगा? ज्ञानो। इसके बाद में ये वाला लिख देंगे ज्ञानोपदेश। ज्ञानोपदेश हो जाएगा। तो तीनों देख लेंगे। अ ई वाला भी उदाहरण देख लिया हम लोग, अ उ वाला भी उदाहरण देख लिए, और री वाला भी देख लिए। तो हम अभी कौन पढ़ रहे थे? गुण संधि। रिकॉल रिवाइज कीजिए। देखिए हम लोग संधि जानते हैं। संधि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब संधि के तीन भेद होते हैं। कौन कौन? स्वर संधि, हाँ, विसर्ग संधि। वेरी गुड। अब स्वर संधि के कितने भेद? 8। नींद लग रहा है क्या? स्वर संधि के 5 भेद होता है। कौन कौन? वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में क्या था? आ से मिलके आ ही बनेगा। ई से मिलके बड़ा ई बन जाएगा। उ से मिलके बड़ा उ बन जाएगा। किस में? दीर्घ संधि में। गुण संधि में आ गया कि आ रहेगा लेकिन इधर मिलेगा ई से, तो इससे क्या बनेगा? ए। आ रहेगा उधर मिलेगा उ से, तो क्या बन जाएगा? ओ। आ रहेगा उधर मिल जाएगा री से, तो और हो गया। तो ये कौन सा संधि था? गुण संधि। अब हम देखेंगे कौन सा संधि। तो दीर्घ संधि हो गया, गुण संधि होगा, तो फिर क्या होगा? वृद्धि संधि। क्या होगा? वृद्धि संधि। 3 नंबर में वृद्धि संधि, यही ना है। अब देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। देखो इसमें भी फिर अ आएगा। क्या आएगा? जब आ के साथ पहले का में आ ही जोड़े थे, फिर आ के साथ में ई जोड़े थे, उ जोड़े, लेकिन
री तक ले जोड़ दिए, उसके बाद में क्या क्या नहीं जोड़े थे, ए ऐ नहीं जोड़े थे। तो अब इसमें जोड़ आएगा ए ऐ। जब उ अ आ के साथ में क्या जोड़ेंगे, ए ऐ। क्या जोड़ेंगे, ए ऐ के साथ मेल करेंगे तो ये क्या बनेगा, बोलो। अ आ ए ऐ के साथ में बनेगा तो इसका जब बनेगा तो क्या हो जाएगा, ऐ। अभी ये नहीं बन रहा था, ए बन रहा था। यहाँ अ आ के साथ में ई था तो क्या बन रहा था, ए। लेकिन अ आ के साथ में ए ऐ रहेगा तो ऐ। तो जब ऐसे है तो एक स्टेप फिर बढ़ जाओ, जैसे उसमें बढ़े थे। अब अ आ के साथ में यहाँ पर क्या रहेगा, ओ और औ। तो क्या बनेगा, बोलो। आओ। तो औ बनता है, क्या बनेगा, औ बनता है। क्या बनेगा, औ बनता है। आ गया समझ में। अब हम उदाहरण देखते हैं। तो ये कौन सा संधि है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, तो इसका उदाहरण हम देखें। तो अब उदाहरण देखते हैं। तो मान लीजिए मत जोड़ एकता, क्या कहेंगे, मत जोड़ मत जोड़ एकता। अब बताओ तो इसमें क्या है, यहाँ पर क्या है, अ प्लस यहाँ पर क्या है, ए। तो क्या बन जाएगा, अ और ए मिलके क्या बनता है, ऐ। तो अब हम इसको बनाएंगे तो क्या होगा, म और तो पर क्या आ जाएगा, ऐ, यानी दूगो ऐ। मत ऐ और क्या आ जाएगा, क ता, मत एकता हो जाएगा। एक ना है उस पे, एक कैसे आएगा, हई इस पे कुछ था तो यहाँ नरेंद्र कर रहे थे ना, यहाँ एगो आ रहा था। तो इस पे कुछ नहीं है तो एगो आएगा, और इस पे एगो है तो दूगो। आए है यानी क कर का कर से की करते हो ना, तो क पर दूल्हे क्या कहते हो, तो वही दूगो वाला है, तय आए आएगा। ठीक है, यहाँ पर ए था तो एगो, यहाँ पर एगो रहेगा तो दूगो, मत एकता। ठीक है, आए। अब आगे देखते हैं, एक जोड़ एक। अगला उदाहरण देखो, एक जोड़ एक। अब बोलो यहाँ क्या है, अ, यहाँ पर क्या है, ए। क्या है, ए। तो क्या बन जाएगा, अ ए ऐ। क्या बनेगा, ऐ। आए किस में बनेगा, कौन सा संधि सूत्र में, हाँ वृद्धि संधि में। तो ऐ, एक जोड़ एक, तो क्या होगा, ए आ क तो रहबे करेगा, लेकिन इस पे क्या आ जाएगा, कै आ क, एक एक। क्योंकि क पर दूगो आ जाएगा ना, ऐ। इसको ऐ बोला जाता है, ए नहीं बोला जाता है। इसको ए और इसको ऐ। तो यहाँ पर क पर ले के, एगो रहता है ना तो के, और दूगो रहेगा तो ऐ यानी कै। तो एक एक हो गया। अब अगला उदाहरण देखते हैं, धन सदा जोड़ एव। अगला देखिए, सदा जोड़ एव। तो अ आ और ए क्या आ जाएगा, आ और ए बन के क्या बनेगा, ऐ। बनेगा। तो स द व, सदैव हो जाएगा। अब हम देखते हैं अ वाला। रात में सोते समय ना लगाया जाता है, ऑलरेडी बन रहा है, मोजा लगा कर सोएगा, बोका कहीं के। देखो यहाँ महाजोड़। अब देखते हैं औषध, महाजोड़ औषध। अब बताओ, अ जोड़ औ क्या बन जाएगा, आ रहा है, अ जोड़ औ क्या बनेगा, आज और आओ, हाँ इसमें हो जाएगा, औवे बनेगा। बनेगा। तो क्या होगा, महा, तब महा है ना, तब महौ क्या हो जाएगा, म हौ आ स आ ध, क्या हो जाएगा, महोत्सव ध। उसके बाद देखिए, महाजोड़ ओज क्या हो जाएगा, महौज। महाजोड़ ओज महौज। उसके बाद में हम ले लेते हैं वन जोड़ औषधि, वनौषधि। आ गया। तो ये कौन सा संधि है, वृद्धि संधि। इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। रट के याद करोगे तो यादें नहीं होगा, समझ के याद करना होगा। अब हम देखते हैं यौन संधि। क्या बच्चा, चौथा नंबर, चौथा नंबर यौन संधि। अब यौन संधि में क्या होगा भैया बताओ। अब इसमें क्या आएगा, अ आ वाला सब देख लिए।
ओ आ से ई ओ आ से ए ओ आ से ओ सब देख लिया। अब देखो फिर यहाँ देखते हैं ई यहाँ यौन संधि में देखेंगे छोटा ई बड़ा ई से। अब ई किससे जुड़ेगा बताओ। कह रहा है ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो कोई भी स्वर ई के साथ में कोई भी स्वर हो तो ये बन जाता है य। क्या बन जाएगा य। क्या बन जाएगा उ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो क्या बन जाएगा हाई उ के साथ में कोई भी स्वर हो अ आ हर्ष दीर्घ हर्ष दीर्घ ए आई ओ तो क्या बन जाएगा बताओ। तो य हो गया तो यहाँ हो गया, इसमें क्या हो जाएगा तो वो बन जाता है। क्या बन जाएगा वो बन जाता है। उ के साथ में क्या बन जाएगा वो बन जाता है। और जब री के साथ कोई रहेगा तो क्या होगा कोई भी स्वर रहेगा री के साथ में अ आ हर्ष ई दीर्घ कोई भी स्वर रहेगा तो क्या बन जाएगा तो र बन जाता है। क्या बन जाता है र बन जाता है। य व र खाली ल एगो छोड़ देना। ई से शुरू होगा जैसे गिरी जोड़ इस तो गिरीश आता है। चलो उदाहरण हम बताते हैं इस पे। अब देखिए अब हम लोग उदाहरण देखते हैं इसका। तो उदाहरण इसको समझ में आ गया ना। अब हम लोग उदाहरण देखते हैं। लिखना होगा तो लिख लेना ठीक है, और न लिखना होगा तो कोई नहीं लिखेगा। आप लोग भी PDF ले लीजिएगा। अब हम देखते हैं कोई भी स्वर्ण कैसे मिला है। ई अभी यहाँ पर देखती है तो ई रहेगा और कोई स्वर वर्ण रहेगा तो क्या बन जाएगा य। अब हम देखते हैं इति जोड़ क्या दे दें आदि इति जोड़ आदि। तो यहाँ ई आ गया क्या आ गया ई आ जोड़ आ तो क्या बन जाएगा य बन जाएगा। क्या बन जाएगा य बन जाएगा। लेकिन इसको पहले वाले को आधा में कह देगा, आधा व्यंजन में। क्या कह देगा आधा व्यंजन में। अब देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। तो इति जोड़ आदि इत्यादि हो गया है य बन गया। ई और क्या बन गया य बन गया। अब फिर हम आगे देखते हैं अनु जोड़ अय अनु जोड़ अय क्या बनेगा। यहाँ उ है यहाँ अ है तो क्या बन जाएगा उ अ बन के क्या बनेगा य व र तो वो बनेगा। तो यहाँ क्या होगा अन्वय। तो अन्वय में पूरा होगा। अन्वय में बताइए आधा न हो जाएगा ना, कहे थे ना कि आधा न होगा। अन्वय अनु जोड़ अय अन्वय तो ये पूरा वो रहेगा, लेकिन इस वाले को आधा कह देगा ठीक है। अब सु जोड़ आगत अब यहाँ देखो उ जोड़ अ क्या हो जाएगा उ अ क्या बन जाएगा वो बन जाएगा। तो और ये क्या हो जाएगा आधा में हो जाएगा। तो सो उसके बाद में ई क्या हो जाएगा ये वो बन जाएगा ना वो। यहाँ पर आ है तो वाह आ गो आ तो स्वागत। सु जोड़ आगत क्या बन जाएगा स्वागत। अभी जोड़ आगत क्या हो जाएगा अभी जोड़ आगत। बताओ। तो अभी जो है तो भी ई और अ मिल के क्या बन जाएगा ई और अ य बन जाएगा गधा। तो य बन जाएगा तो ई और अ मिल के तो ई के अभी है तो भी क्या हो जाएगा आधा भ हो जाएगा। तो अभ्यागत हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त अभ्यागत। उसके बाद में देखते हैं अभी तो भी है ना तो भ हो जाएगा आधा आधा भ यागत अभ्यागत हो जाएगा। क्या हो जाएगा हाँ। उसके बाद में परि जोड़ आवरण क्या हो जाएगा ई में वो आ मिलेगा तो पर्यावरण क्या हो जाएगा पर्यावरण। आ गया समझ में। अनु जोड़ अय क्या हो जाएगा अन्वय। अति जोड़ उत्तम अति उत्तम हाँ आधा तो ये क्या हो जाएगा युतम। आ गया समझ में। तो ये क्या हुआ कौन सा संधि यौन संधि। अब हम क्या देखेंगे
अयादी संधि। क्या देखेंगे? अयादी संधि। अयादी संधि। अयादी संधि में क्या है भैया? लास्ट पांचवा है ये स्वर संधि का, अ या दी, अयादी संधि। तो भैया ई किसके किसके साथ बनेगा बताओ अयादी संधि में? तो इसमें कहता है ए ऐ ओ औ। क्या कहेगा? ए ऐ ओ औ। तो भैया किसके साथ, किसके साथ बताओ? ए ऐ ओ औ के साथ कोई अन्य स्वर वन हो। क्या हो? कोई अन्य स्वर वन हो तो ए का अय बन जाता है। क्या बन जाता है? ए का अय बन जाता है। आय का क्या बन जाएगा बताओ? ए का अय बन जाता है तो आय का क्या हो जाएगा? आय, आय हो जाएगा। ये अय हो जाएगा, ये गई आय। ठीक है, फिर ओ का क्या हो जाएगा बताओ? है औ। अय आय तो इसका हो जाएगा औ। क्या हो जाएगा? औ। तो फिर औ के क्या हो जाएगा? तो इसी से मिला लो, आओ। ओए आए ओ आओ, आ वो आओ। बुझा गया? अब इस पर उदाहरण देखिए हम लोग। ने जोड़ ऑन। तो यहाँ बबुआ का बा ए, यानी ए हो गल। आ यहाँ पर क्या बटे? स्वर। स्वर बा तो ए और अ मिल के क्या हो जाए? ए और अ मिल के क्या हो जाए? अय। तो ने बा तो यहाँ क्या हो जाए? न। आ यहाँ का बा यो। आ में से अ हट गल तो क्या हो जाए? यो न, नयन। हई अ थोड़े हो जाई, हई ए थोड़े हो जाई। यहाँ तो कहता है ए के अय हो जाएगा। तो यहाँ ए बा तो ए हट जाई तो नए, न आ यो आ जाई। अ के जगह पर न आ यो आ न, ए में के आ गया। अब मान लो कि 9 जोड़ विक, 9 जोड़ क्या ले लोगे? इक। अब क्या है यहाँ? 9 ये है। ठीक है, 9 जोड़ इक क्या हो जाएगा बताओ? तो यहाँ पर क्या बना है? आओ। तो पहले तो ना, ना वो, उसके बाद में क्या हो जाएगा भाई? तो यहाँ पर इक है ना, तो नाविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाविक। आया? भो जोड़ अन, भो जोड़ अन। अब भो कौन है? ओ। ओ किसी स्वर वन से मिलेगा तो क्या हो जाएगा? औ। तो यहाँ भो है तो औ, तो अ के जगह पर क्या रहेगा? भ। उसके बाद में क्या आ जाएगा? औन। तो वो, उसके बाद में क्या आ जाएगा? न। क्या हो गया? भवन। क्या हो जाएगा? भवन। और मान लो कि प जोड़ अन, प जोड़ अन, तो क्या हो जाएगा बताओ? औ। तो क्या जो बन जाएगा? औ से क्या बनेगा? आओ। तो क्या हो जाएगा? पाओ। यहाँ क्या जाएगा? नो, पावन। क्या बन जाएगा? पावन। नए जोड़ अक क्या बन जाएगा? नए जोड़ अक। बोलो, नए है, आय से क्या बना? आए। तो ना, उसके बाद यो आई को, नायक। क्या बन जाएगा? नायक। नए जोड़ अक, नायक। चे जोड़ अन, यहाँ पर ले लिए चे, जोड़ अन, क्या बन जाएगा? चे। ए के साथ क्या? ए से क्या बन रहा है? ओए। तो चय। और उसके बाद में क्या है? अन। बउआ रहा है अभी ये 10:30-11 बजे। चो आ यो आ नो क्या होगा? चयन। अब बताओ जो पूछ रहे हैं। स्रो जोड़ अन, देखो इसमें मिलाओ, देख कर मिलाओ। स्रो जोड़ अन क्या हो जाएगा? हाँ तो अरे गधा ओ स्रो, तो यहाँ क्या है? ओ। तो सरवन हो जाएगा ना? क्या हो जाएगा? सरवन। क्या हो जाएगा? सरवन। उसके बाद में एक और चीज़ बता दो। ने जोड़ अन क्या हो जाएगा? ये एक बार बता चुके हैं। हाँ क्या होगा? यहाँ से ए से क्या बना है? अ। तो ने से अ, तो न, और उसके बाद में क्या है? य। फिर क्या हो जाएगा? ने जोड़ अन, तो नयन।
तब बुआर है। तो ये पूरा आपका कितना हुआ, संधि 5 समाप्त हुआ, स्वर संधि। अब रिकॉल फिर से करते हैं। संधि, संधि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। इतना 20 मिनट से आधा घंटा से पढ़ा रहे हैं और देखो 3 मिनट में हम खत्म कर रहे हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, कौन कौन, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यौन संधि, अयादि संधि। तो भैया फिर दीर्घ संधि क्या है, तो दीर्घ संधि में अ के साथ अ मिलेगा तो आ बनेगा, ई के साथ ई मिलेगा तो बड़ी ई बनेगा, उ के साथ उ मिलेगा तो बड़ा उ बनेगा। हो गया एक। फिर गुण संधि, गुण संधि में क्या है, ओ आ के साथ में ई मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अ ई के साथ में क्या मिलेगा, उ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और आ के साथ में र मिलेगा तो क्या हो जाएगा, और बन जाएगा। उसके बाद में आ जाइए फिर गुण वृद्धि संधि में। वृद्धि संधि में क्या था, ओ आ के साथ में ओ मिलेगा तो औ बन जाएगा, ये न था। उसके बाद में क्या है, यन संधि। यन संधि में क्या था, य व आ र बन जाएगा। इसका अयादि संधि में क्या है, तो ए का अय, आय का आय, ओ के औ के आओ, खत्म। कल हमको सुनाना है, आपको भी सुनाना है, और आप लोग पढ़ लेंगे तो मैसेज करेंगे तो आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।